रामगढ़ में आज उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। हम देख रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है, क्या कहेंगे? आप भी मूंछों में ताप दे रहे हैं, क्या कारण है? मैं पहले दिन से लोगों को कह रहा हूं कि हमारी मूंछों की लाज रखने ना, लोगों ने मूंछों की लाज रख ली है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये रामगढ़ का चुनाव है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे को और सुखवंत जी को जय वीरू की जोड़ी घोषित कर दिया है। मैंने ये कहा था कि सांबा और कालिया इलाका छोड़ के भाग चुके हैं, गब्बर का पत्ता आज काट दिया। चुनाव हम 100% जीतेंगे। जय ओजा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मेवात के जो टफ पोलिंग स्टेशन है, मैं पूरे दिन वहाँ था। हर बार की तरह वहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई, हर बार की तरह वहाँ फ्रिंज एलिमेंट्स को प्रशासन ने हावी नहीं होने दिया। इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, पूरी भाजपा टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं। और वहाँ पे पोलिंग जेन्युइनली हुई है और वो पहले की बजाय 99% तक पोल होते थे, उससे कम हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मन ये कहता है कि हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। कांग्रेस का हाईएस्ट मार्जिन 20,000 का रहा है यहाँ पे पिछले इलेक्शन में, उस मार्जिन को हम क्रॉस करके नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मार्जिन का और जीत का। क्या कारण है? कहीं पे बुरकों में फर्जी मतदाता पकड़े हैं पुलिस ने, कहीं पे विधायक के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई के साथ बाउंसर थे, वो हिंदू बूथों पर मतदाताओं के साथ भ्रमित कर रहे थे या उनको पकड़ा है। क्या कारण है? इस तरह का माहौल भी सामने आया था। की हांडियां चढ़ना बंद हो गई हैं। अब की बार सब लोग बहुत विजिलेंट थे, एक एक वोट को लेके हम बहुत सतर्क थे, प्रशासन भी सतर्क था और उस जागरूकता का लाभ हमें मिला है। उनकी ये जो टेक्निक्स हैं, बाउंसर लेके घूमना, हिंदू बूथों को डिस्टर्ब करना, बुरके में वोट डलवाना, ये सारी टैक्टिक्स धीरे धीरे अब की बार फेल हो गई हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नया नहीं था। इस प्रकार के कुकृत्यों की उनको आदत है और हमको पता था वो ऐसा करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार थे। भाजपा अगर जीतती है तो यहाँ पर साइबर ठगी, टटलूबाजी, गौ तस्करी पर कितना लगाम लगा पाएगी? देखिए, हम तो अपने स्तर पे सारा प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुखवंत जी जो हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं विधानसभा में, वो भी गंभीरता से इन विषयों को लेंगे। जब सबका एक मन और एक मत होता है तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों पे कार्रवाई भी होगी और लगाम भी लगेगी। क्या लगता है कितनी लंबी जीत हो सकती है भाजपा की? भाजपा की जीत कितनी लंबी हो सकती है यहाँ पे? आपको बता चुका कि 20,000 के मार्जिन से कांग्रेस हाईएस्ट पिछली बार जीती है। हम वो मार्जिन क्रॉस करके अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। टीकाराम जूली ने कल आरोप लगाया था कि भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, क्या कहेंगे? उनके कार्यकर्ताओं को भाजपा परेशान कैसे कर सकती है मुझे मालूम नहीं। हाँ, यहाँ गुंडे बदमाशों का इलाज जरूर किया जा रहा है। पिछले 3 दिन में पुलिस ने बहुत सतर्कता से जितने भी क्षेत्र के फ्रिंज एलिमेंट हैं, असामाजिक और आपराधिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई की है। इसके लिए तो पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, प्रशासन को शाबाशी मिलनी चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि जब टिकट क्लियर हुआ उसके बाद आपने सरकार से बात की, आप में कुछ मनमुटाव भी दिखाए, लेकिन जिस तरीके से जब पूरे मामले क्लियर हो गए, जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा है, क्षेत्र की जनता भी ये कहने लगी थी ये चुनाव सुखवंत नहीं जय ओझा लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी, आप जब ऑफ कैमरा थे तो मैं हमारे एक मित्र हैं उनको ही कह रहा था कि मेरे बहुत सारे लेखों में आप पढ़ेंगे, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे वक्तव्यों में सुनेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू समाज वचन भंग करने के कारण इतनी परेशानियां भोगता है। हमको अपनी वचन निभाने की आदत डालनी है। हमारे पुरखों ने इस समाज को 1300 साल तक वचन निभाने की आदत से ही बचाया, इन मलेच्छों से, इन आतंकवादियों से, इन आतताइयों से। मैं वचन का पक्का आदमी हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपना वचन निभाया है और मैंने हिंदू समाज के साथ कोई पक्षद्रोह नहीं किया, हिंदू सिख समाज की पीठ में छुरा नहीं मारा और मैंने अपनी माँ, एक हिंदू माँ की कोख से जन्म लेने का ऋण अदा करने का प्रयास किया। योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, वो नारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हुआ है, काम किया उसने। 2000 स्टिकर बनवाए थे योगी जी की फोटो लगा के, वो कई जगह लगे हुए भी मिलेंगे। लोगों को इतनी सिंपल सी बात समझ में आती है, मतलब यहाँ नहीं, ना तो कटे ना बटे। लोगों को बात समझ में आई, इसलिए पूरा समाज संगठित रहा और हम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है सर।